नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के निवास कॉलोनी में वन स्टॉप इंटीरियर सॉल्यूशंस नाम से इंटीरियर शॉप का हुआ उद्घाटन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान रहे मुख्य अतिथि। कर्नाटक विधानसभा 18 भाजपा विधायकों का मिला मंडल। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 महीने के लिए किया खाली। भाजपा प्रमुख विजेंद्र ने डीके शिवकुमार पर रामनगर नाम बदलने को लेकर रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करने का लगाया आरोप। मुंबई में समय से पहले मानसून ने दी दस्तक, येलो अलर्ट जारी। बीएमसी ने शुरू की बारिश से निपटने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात में पीएम मोदी। वडोदरा रोड शो में जनता ने किया जोरदार स्वागत। गाजियाबाद में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। अब समाचार विस्तार से। रविवार 25 मई की शाम को बीदर के निवास कॉलोनी में वन स्टॉप इंटीरियर सॉल्यूशंस नाम से इंटीरियर शॉप का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा उनके अनुयायियों ने विजिट किया और वन स्टॉप इंटरनेशनल सॉल्यूशंस इंटीरियर शॉप के मालिक एमडी मकसूद अहमद को बधाई और शुभकामनाएं। इंटीरियर शॉप के मालिक और उनके पुत्र ने मोहम्मद नवाज खान का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज वन स्टॉप इंटीरियर सोल्यूशन का ओपनिंग हुआ है ग्रैंड चिगली रोड पे, जो आशा फंक्शन हॉल है उसके अपोजिट में। मैं हमारे मकसूद भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके फर्दर जो इंजीनियर आर्किटेक्ट है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बेहतरीन तरीके से जो इधर जरूरत थी उस चीज़ की जो बिदर में नहीं थी वो ला के बहुत बड़ा काम करे हैं। मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कर्नाटक विधानसभा के 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने रविवार को घोषणा की कि 18 बीजेपी विधायकों का 6 महीने का निलंबन वापस ले लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता आर अशोक और विधि व संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल के साथ बैठक के बाद लिया गया। गौरतलब है कि 21 मार्च को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अनुशासनहीनता और अध्यक्ष के प्रति असम्मान दिखाने के आरोप में इन 18 विधायकों का 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। उस दिन कुछ बीजेपी विधायक अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंच गए थे, मंच पर चढ़ गए थे और कागज फेंके थे। उन्हें सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष खादर ने कहा कि हालांकि निलंबन का प्रस्ताव मैंने रखा था, लेकिन सदन ने इसे एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया था। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता ने मुझसे चर्चा की और यह तय किया गया कि निलंबन और इससे जुड़ी शर्तों को वापस लिया जाए और सभी विधायकों को फिर से सदन में काम करने दिया जाए। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने रविवार को सवाल उठाया कि क्या रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने का सरकार का फैसला रियल एस्टेट को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग पूछ रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और शिवकुमार से सवाल किया कि क्या रामनगर का नाम इसीलिए बदला गया क्योंकि इसमें राम शब्द शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि नाम बदलने के पीछे की मंशा का पता तब चलेगा जब यह जानकारी सामने आए कि किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी थी। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामनगर नामित जिले का मुख्यालय बना रहेगा, जिसमें मगधी, कनकपुरा, चन्नपटना और हारोवली तालुका भी शामिल होंगे। आईएमडी के अनुसार इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य से पहले ही महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है और अगले कुछ दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर समुद्री हवाओं के तेज बहाव और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। बृहद मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी और एमएचएडीए ने 96 ऐसी इमारतों की पहचान की है जिन्हें बारिश के मौसम में खतरनाक माना गया है और इनमें रह रहे लगभग 3100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर है। इस वक्त बड़ोदरा में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। लोग अपने हाथों में तिरंगे झंडे को लेकर पीएम का स्वागत कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं। पीएम अपने दौरे के दौरान 82,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आज से ठीक 11 साल पहले यानी 26 मई 2014 में पीएम मोदी ने दिल्ली में पीएम पद की शपथ ली थी और आज ही के दिन पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार दिलीप कुमार के अनुसार नई सेवाओं में साबरमती, वेरावल, वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड दमोदा एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री सबसे पहले दमोदा जाएंगे, जहां वे लोगो मैन्युफैक्चरिंग शॉप, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद वह खरोद, दाहोद में लोगों को संबोधित करेंगे और 24,000 करोड़ रुपए की रेलवे और अन्य सरकारी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी ने निकाल दिया है। तेज प्रताप उनके बड़े बेटे हैं। शनिवार को तेज प्रताप अपने निजी जिंदगी से जुड़े खुलासे को लेकर चर्चा में थे। उनके फेसबुक पोस्ट पर अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ तस्वीर सामने आई थी। इस पोस्ट में यह लिखा गया था कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का 12 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं। दोनों ने रिलेशनशिप में रहने की बात कही थी। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। अब आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने की घोषणा की। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गाजियाबाद के थाना मुसरी में कांस्टेबल सौरभ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ नहाई गांव में दबिश देने गए थे। यहाँ पुलिस को कादिर नाम के बदमाश को पकड़ना था, लेकिन पुलिस टीम जैसे ही गांव में पहुंची, वहां लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस बीच फायरिंग हुई। एक गोली इस दौरान सीधे सौरभ के सिर में लगी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नहाल गांव के लोगों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि 25 मई 2025 को थाना मसरी को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसरी के ग्राम नाहर में गौतम बुद्ध नगर के एक आरक्षी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का विस्फोट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों के भीतर कोरोना के 93 नए मरीज मिले हैं, जबकि बीते 24 घंटे की बात करें तो ये संख्या 43 है। इनमें से 35 मरीज तो सिर्फ मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में कुल सक्रिय केस 209 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने का निर्देश दिया है। साथ ही एक्टिव केस के संपर्क में रहे सभी व्यक्तियों का भी कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बात करें तो राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटों में 35 नए मरीज मिले हैं। नवी मुंबई में 7, ठाणे में 3, नागपुर में 6 मरीज मिले हैं। पुणे में नए मरीजों की संख्या पिछले 2 दिनों में 30 रही है। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक 300 पॉजिटिव मामले मिले हैं। कुल मामलों में से 80%, 300 में से 242 मुंबई में पाए गए हैं। अब तक 4 मौतें कोरोना से हुई है। अगर मुंबई की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 248 केस मिले हैं, यानी महाराष्ट्र के कुल कोविड मरीजों में से 82% से ज्यादा 300 में से 248 मुंबई से अब तक 87 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में पहुंचा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुयाना पहुंचा है। यहाँ प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इस बारे में शशि थरूर ने जानकारी दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया बांद्रा पहुंची थी। यहाँ बारिश के बीच फैंस ने तस्वीरों के लिए उन्हें घेर लिया। तारा की एक झलक जब कैमरे में दिखी तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने बालों को बिल्कुल छोटा कर लिया। तारा का ये लेटेस्ट लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस ने ऑल ब्लैक लुक स्टाइल किया हुआ था और न्यूड मेकअप कर अपने लुक को कंप्लीट किया था। एक्ट्रेस बिना रुके सीधे आगे बढ़कर कार में जा बैठी। फैंस ने उनकी ढेर सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के युवानंद कॉलोनी में वन स्टॉप इंटीरियर सॉल्यूशंस नाम से इंटीरियर शॉप का हुआ उद्घाटन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे मुख्य अतिथि। कर्नाटक विधानसभा 18 भाजपा विधायकों का निलंबन। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 महीने के लिए किया था निलंबित। भाजपा प्रमुख विजेंद्र ने डीके शिवकुमार पर रामनगर नाम बदलने को लेकर रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करने का लगाया आरोप। मुंबई में समय से पहले मानसून यदि दस्तक की अलर्ट जारी। बीएमसी ने शुरू की बारिश से निपटने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात में पीएम मोदी। वडोदरा रोड शो में जनता ने किया जोरदार स्वागत। गाजियाबाद में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।